बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों का? हम ओवरहेड के लेक्चर नंबर तकरीबन 6 पे पहुंच गए हैं और लेक्चर नंबर 6 में हमने सीखना क्या है, पिछला ही रिवाइज करना है। रिवाइज से मुराद कि हमने लेक्चर नंबर 4 में एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ा और साइमल्टेनियसली इक्वेशन पढ़ा। तो इस सवाल के अंदर हम ये दोनों मेथड, क्वेश्चन के अंदर जो मर्जी लिखा होगा, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस के लिए दोनों मेथड एक ही सवाल के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे हो सके इजीली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमने सेलेक्ट किया है। तो आपने क्वेश्चन के नंबर की बजाय इसकी अटेम्प्ट देखे कि ये 10 मार्क्स का ऑटम 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें करना क्या है, कंप्यूट डिपार्टमेंटल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। मतलब हर डिपार्टमेंट का एक होता है प्रोडक्ट वाइज, हमने लास्ट में किया है क्वेश्चन नंबर 7 जो किया था, तो उसमें था कि प्रोडक्ट वाइज हमने फाइंड किया। अब आपने ये दोनों लेक्चर, पिछला भूल गया तो पिछला दोबारा लेक्चर ले रहे हैं। दोनों लेक्चर लेने के बाद मैं आपको एक हैंडसम होमवर्क दूंगा, वो आपने लाजमी करना है और इस बात का ख्याल रखना है नेक्स्ट लेक्चर सुनने से पहले होमवर्क लाजमी करना है। अगला लेक्चर नहीं सुनना, फायदा ही नहीं होगा। और उसका एक और भी कि आज ही कर लेना, ताकि आप मुझे इन्फॉर्म करो कि सर ये सवालों में हमें मसला आया है, ताकि मैं वो सवाल आपको डिस्कस कर सकूं, बता सकूं, ताकि आने वाले क्वेश्चंस के अंदर आप लोग इजी हो सको। ठीक है, तो जनाब इस लेक्चर के बाद पहले आपने होमवर्क करना है, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा, उसमें भी आपने वो फिर दोनों का जो आपका सवाल क्वेश्चन होंगे फिर मुझे बताइएगा, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर हमने डिपार्टमेंटल रेट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन एक दफा हल्का सा पढ़ लेते हैं, आए जरा। अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, सलमान हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1 और S2। समरी ऑफ बजटेड कॉस्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है, बजटेड, मतलब आपको बजटेड डाटा गिवन है। सवाल के अंदर हमेशा बताया होगा कि ये डाटा बजटेड है या एक्चुअल है। अगर नहीं बताया हुआ तो फिर सिंपल सवाल होगा। चलिए जनाब, हमने रेट फाइंड करना है, ऑब्जॉर्प्शन रेट। दोबारा जाकर देखिएगा, हमने क्या फाइंड करना है, ओवरहेड रेट। तो इस सवाल से सिर्फ ओवरहेड उठाने हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर अगर गिवन भी हो तो लिफ्ट नहीं करानी। ठीक है, आए जरा। सबसे पहले डायरेक्ट लेबर गिवन है, इग्नोर। डायरेक्ट मटेरियल इग्नोर, बेसिस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, वैसे हमारे ओवरहेड का हिस्सा नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर गिवन भी है और एलोकेटेड है। इनडायरेक्ट मटेरियल गिवन भी है और एलोकेटेड भी है। फैक्ट्री रेंट हमें पता है एरिया के बेस के ऊपर होगा। पावर कॉस्ट, याद करें पावर कॉस्ट किस पे जाता है, अगर सब कुछ बताया हुआ है यहां पर बताया होगा, ये देखिएगा, किलोवाट आवर्स पे, किलोवाट आवर्स पे। डेप्रिसिएशन या तो कॉस्ट ऑफ मशीन पे या मशीन आवर्स पे। पहले किसको प्रेफर करेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन पे। कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है तो कॉस्ट ऑफ मशीन पे लेंगे, और अगर मशीन आवर्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ मशीन नहीं गिवन, तो फिर तो ये कॉस्ट या फिर मशीन आवर्स। इस सवाल पढ़ने से पहले ही हम करते जा रहे हैं, लेकिन बाद में बेस हमें पता होगी। लो मेरे भाई, प्रोडक्शन आपको गिवन है, ए बी के यूनिट्स बता दिए, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट बताया हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मशीन आवर्स हमें गिवन है, किलोवाट फ्लोर एरिया और बेसिस फॉर ओवरहेड। लो जी, मशीन आवर्स गिवन है, ले कॉस्ट गिवन नहीं है। ठीक है, फिर वो कहते हैं एसएल एलोकेट्स द सर्विस डिपार्टमेंट अप्लाइंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। लो जी, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, पेपर में जो मेथड बताएगा उसी से करके आना, लेकिन हम दोनों से करेंगे क्योंकि साइमल्टेनियसली का तरीका हमने पढ़ा तो जरूर है, लेकिन आज हमने उसको दोबारा अप्लाई भी करना है। गॉट इट। फिर वो कहता है डिटेल ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय S1 और S2 अदर डिपार्टमेंट, वो उसने बता दिया। तो बताया जनाब, वैसे भी दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, तो इस पे दोनों मेथड के अलावा कोई और लग भी नहीं सकता। बिस्मिल्लाह करें फिर। आए जी, बस अपना कैलकुलेटर सामने रखें। कैलकुलेटर मेरी वर्किंग नोट नहीं किया करो, अपनी वर्किंग किया करो। ठीक है, तो सलमान लिमिटेड है जनाब,
तो पेपर में हमने सबसे पहले जो तरीकाकार लिखना है जी, सलमान लिमिटेड। यहां पर लिखेंगे जनाब ओवरहेड शीट या एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। जी मेरे भाई, तो यहां पर सबसे पहले हम लिख देते हैं जी ओवरहेड कौन कौन से हैं हमारे। फिर हम लिखते होते हैं बेस, फिर टोटल, फिर हमारे डिपार्टमेंट है एक ए एक बी, आप ऊपर हेडिंग भी दे सकते हो जी, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये सर्विस डिपार्टमेंट है, और S1 और S। पेपर में वही लिखना जो गिवन है, हम तो थोड़ा शॉर्टकट मार जाते हैं ना, पेपर में जैसे गिवन है वही लिखना। तो मेरे भाई आ जाए जरा, सबसे पहले इनको तो हमने कर दिया क्रॉस, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर अगर टोटल कॉस्ट फाइंड करनी होती तो इस्तेमाल करते, वरना नहीं। तो जनाब इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर गिवन है, तो सबसे पहले इनडायरेक्ट लेबर है। मैं तो कहता हूं पहले नाम सारे लिखने, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, फिर इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, फिर उसके बाद उसने बताया हुआ है जनाब फैक्ट्री रेंट, पावर कॉस्ट, फैक्ट्री रेंट, पावर कॉस्ट, उसके बाद जनाब बनाया हुआ डेप्रिसिएशन, ठीक है जनाब। अब इसकी बेस भी बताई हुई है तो बेस भी हम लिख लेते हैं। ये तो एलोकेटेड है जी, ये भी एलोकेटेड है जी, इसका हमें पता है जी एरिया है, ये है जी किलो वाट पर आवर, और डेप्रिसिएशन इस टाइम मशीन आवर्स के ऊपर है, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाते हैं जनाब टोटल पे, इनके टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं। ये जो एलोकेटेड है वो तो हम लिख लेते हैं, और टोटल भी अगर लिखना चाहते हो तो ये हमारे पास आ जाते हैं 1 2 3 4 5, 2570, 2570, फिर है जनाब 2205, 2205, फिर है मेरे भाई 1340, 1340, फिर है जनाब 1515, एंड लास्ट वन इज 3500, ठीक है जी। अब आ जाते हैं एलोकेशन पे। अब काम हमारा हो गया, बेस बता दी। अब जो इनडायरेक्ट लेबर है वो एलोकेटेड है, वो तो सबके लिखे ना अपने अपने। लो मेरे भाई 1900 600 50 20, 1900 600 50 20, ओके। उसके बाद है जनाब नेक्स्ट है जी 900 1100 150 और 55, 900 1100, फिर है जनाब 150 और 55, 150 और 55। फैक्ट्री रेंट एलोकेट करना है, निकालें जी कैलकुलेटर अपना। तो बताएं जनाब, सबसे पहले टोटल फैक्ट्री रेंट एरिया पे जाएं जरा, जो हमारा बेस है ये आपके पास है जी। प्लस करें सबको पहले 5000 प्लस 4000 प्लस 500 प्लस 500, कितना हो गया 10,000। अब 10,000 पे डिवाइड, पता है ना अपोर्शन करने का, क्या करना है, पूरे रेंट को 10,000 पे डिवाइड कर देना है और अपने अपने हर डिपार्टमेंट के रेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। डन, चलो चलते हैं फिर। तो आपके पास है जनाब 1340 रेंट है, डिवाइडेड बाय 10,000, मल्टीप्लाइड बाय 5,000 करेंगे तो हमारे पास आ गया 670।
मल्टीप्लाई बाय 4000 करेंगे तो हमारे पास आ गया 536, मल्टीप्लाई बाय 500 करेंगे तो हमारे पास आ गया 67 और 60, क्योंकि दोनों का 500 500 है ना, ये देखिए 4500 और 500। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जनाब ओवरहेड है पावर कॉस्ट 1550। अब पावर कॉस्ट को डिवाइड किस पे करेंगे, और ये है हमारे पास 800 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 150, कितना आ गया टोटल 1600। लो मेरे भाई 1515 को डिवाइड करते हैं 1600 पे और मल्टीप्लाई करते हैं 800 से, तो हमारे पास आ गया 575.5, 578 कर लेते हैं, 575.5.8 कर लेते हैं, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं जनाब 600 से, कितना आ गया 568। फिर करते हैं जनाब 50 से और फिर 150 से, 50 47 और फिर 150 से, वन 142। ओके होगी बात, ये टोटल 1515 होने चाहिए, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाए तो वो एडजस्ट कर दिया करो। अब आ जाएंगी 3700 3500। जी मेरे भाई मशीन आवर्स पे करना है, तो ये मशीन आवर्स हमारे पास है 19250 प्लस 12250 प्लस 2800 प्लस 700। जी मेरे भाई 35,000, तो 3500 को 35,000 पे डिवाइड कर दे, और ये आपके पास जो रेट आ गया ना वो 10% आ गया एक तरह का, यानी 3500 डिवाइड बाय 35,000। अब सबका 10% ले लें। जी जनाब इसका कितना आ गया, इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10% और इसका भी 10%। गॉट इट। तो आए जरा, ये आ जाएगी 1925, 1925। फिर आ गया जनाब 1225, 1225। फिर आ गया जनाब 280 और 70, 280 और 70। लो मेरे भाई ये आपके पास ओवरहेड आ गया। डन। अभी तो ये ओवरहेड की एलोकेशन हुई है, अपोर्शनमेंट एलोकेटेड, एलोकेशन या एलोकेटेड ऑफ ओवरहेड। कर ले प्रश्न आप। 1900 प्लस 900 प्लस 670 प्लस 578 प्लस 1925, 5973। फिर 600 प्लस 1100 प्लस, ये ना प्लस माइनस में कोई मिस्टेक हो ना तो उसको कंसीडर कर लीजिएगा, मतलब कि खुद से ही कर लीजिएगा। प्लस 1225, 4029। फिर जनाब 50 प्लस 150 प्लस 67 प्लस 47 प्लस 280, 594। then 20 plus 55 plus 67 plus 142 plus 70, 354। तो मेरे भाई यहां तक तो एलोकेशन हो गई। अब हमने इसको करना है री एलोकेट, मतलब री अपोर्शनमेंट, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट पे अपने खर्चे एलोकेट। ठीक है, पहला तरीका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और उसके बाद हमने करना है साइमल्टेनियसली इक्वेशन। तो इससे आगे फिर फर्दर कहानी शुरू होती है रीएलोकेशन की। ठीक है, तो रीएलोकेशन के लिए हम देख लेते हैं जनाब। सबसे पहले आपके पास जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है ना, वो 30, 65 और 5%, 30, 65 और
5% सर्विस दे रहे हैं। तो जनाब आपने, क्योंकि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी S1। S1 के पैसे हैं जी 594, ये यहां से गए। तो सबसे पहले जनाब 594 का 30% ले लेते हैं। कितना आ रहा है? 178, 178.2 है। फिर है जनाब 65%, 386, और फिर है जनाब 5%, 594 का 5%, 30। डन। अब आ जाते हैं जी जनाब S2। अब S2 है, इसको प्लस करके ये आ जाएगा हमारे पास 384। अब इसकी भी परसेंटेज देख लें, 55, 35 और 10%। 55, 35 और 10%। तो आ जाए जनाब, पहले तो ये अगर परसेंटेज इधर ही हम लिख लेते हैं ताकि बार बार हमें देखना ना पड़े। 30, 65 और 5, और ये 35, सॉरी 55 है शायद, 55, 35 और 10। डन। लो मेरे भाई, S2 की 384 मल्टीप्लाइड बाय 55%, कितना आ गया? 211। फिर आ गया जनाब मल्टीप्लाइड बाय 35%, 134। फिर आ गया जनाब 10%, 38। ओके की बात। इसका 8, 12, 13, एक नंबर कोई बढ़ा दें, इसको कर दें 211 बन रहा था ना, बस ऐसे ही, क्योंकि वो नंबर पूरा करना था ना, इसलिए कर दिया 0.5। ठीक है, 212 कर दिया। अब दोबारा S1 पे चले जाएं। अब S1 का 38 है, 38 को हमने खत्म करना है किस रेशियो के साथ? S1 की रेशियो के साथ। तो 38 का 30%, 11.4। फिर 38 का 65%, 25 कर देते हैं, या 24.7 ही रहने देते हैं। और 38 का 5%, 1.9। फिर S2। अब 1.9 को खत्म करें जी। वन पॉइंट नाइन को खत्म करना है। ये कैसे खत्म करेंगे जनाब? बिल्कुल उसी तरह परसेंटेज है, 1.9 मल्टीप्लाइड बाय 55%। S2 लेना है ना, ये आ गया हमारे पास 1.045। फिर आ गया जी 35%, ये हमारे पास आ गया जनाब 0.665। और 1.9 का मल्टीप्लाई किया 10%, तो ये कितना आ गया? 0.19, 0.1। अगर एक और रिपीट करना है तो कर ले 0.19 को, लेकिन फिर दोनों एक दफा करना है तो ज्यादा बेहतर है। S1 0.19 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जनाब 30% से, तो ये हमारे पास आ गया 0.057 जी। 65% से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.1235, 124 कर लेते हैं। और 0.19 का जी 5% ले लेते हैं, तो कितना आ रहा है जनाब? 0.19 का, सॉरी 0.19 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.009। क्योंकि S1 S2 S1 S2 तो एक दफा और कर लेते हैं, परेशान नहीं होना। तो ये खत्म कर दें, क्योंकि ये भी खत्म हो जाएगा। जो एंड पे थोड़ा बहुत बच जाता है ना, वो किसी में एडजस्ट कर देते हैं। तो क्या करें कि 0.0095 का 30% लिया। S2 है ना 55, मादरत 55% लिया, तो वो हमारे पास आ गया जनाब
ऐसे इतना जाना नहीं चाहिए, तो हम चले गए 0.005। अब जो बाकी जितने भी पैसे बचे हैं ना दूसरे में डाल दो, जो एंड पे बचता है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जितने भी पैसे बचे वो उसमें डाल दो। 0.0045 खत्म। हाँ जी जनाब, अब ये हमारे रीएलोकेट हो गए, डन। अब कर लें जनाब इसके टोटल ओवरहेड हमारे आ गए रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के जरिए। अब आ जाए जनाब, इसको प्लस कर लेते हैं। ये भी प्लस करना है, ये नहीं कि रिपीटेड से शुरू करना है, यहां से शुरू करते हैं। 5973 प्लस 178 प्लस 212 प्लस 11.4 प्लस 1.045 प्लस 0.057 प्लस 0.005। तो आंसर हमारा आ गया जनाब 6375.5। दूसरा डिपार्टमेंट है जनाब 4029 प्लस 14029 प्लस 386 प्लस 134 प्लस 24.7 प्लस 0.665 प्लस 0.124 प्लस 0.0045। लो मेरे भाई, ये आ गया हमारे पास 4574.5। डन। अब हमारे पास दोनों डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड आ गए। उसने कहा था डिपार्टमेंट का ओवरहेड रेट बताएं, और बेस भी उसने खुद बता दी। कहता है कि डिपार्टमेंट ए को मशीन आवर्स पे करें और इसको डायरेक्ट लेबर आवर्स पे करें। तो पहले टोटल मशीन आवर्स ए के और बी के निकाल लें और इसके भी बताएं। तो बताएं जरा, मशीन आवर तो ये गिवन है, ए के तो गिवन है, मिल गया मशीन आवर्स, ठीक है। अब इसका जो ए का है मशीन आवर्स पे, तो ए के मशीन आवर्स लेने हैं बस, ये नहीं कि बी के भी ले लें। ए के मशीन आवर्स कितने? 19,250 मशीन आवर्स। इसका मशीन आवर है बेस, मशीन आवर्स है, और इसका बेस लेबर आवर्स है। तो जिसके जो बेस है उस पर डिवाइड कर दें। तो मशीन आवर्स कितने हैं जनाब, बताएं जरा। ए के है 19,250, 19,250, और बी के लेबर आवर बताएं जरा जल्दी से। कैलकुलेटर तो है ना आपके पास, निकालो फिर। मुझे बताएं बी डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स। शायद आप 38 तो नहीं कह रहे भाई मेरे, ये पर यूनिट है, और डिपार्टमेंट बी 800 यूनिट बना रहा है, तो हमें लेबर आवर टोटल चाहिए, एक यूनिट के नहीं चाहिए। तो आप 800 को मल्टीप्लाई कर दें 38 से, हमारे पास लेबर आवर्स आ जाएंगे। 800 मल्टीप्लाइड बाय 38 कितने आ गए? 30,400। 30,000। तो जनाब डिपार्टमेंटल रेट आ गया। डिपार्टमेंटल रेट क्या करेंगे? सपोज दैट अगर ये ए है और ये बी है, तो ए को बी पे डिवाइड कर देते हैं, ए को बी पे डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास रेट आ जाए। तो 6375.5 डिवाइडेड बाय 19,250, तो हमारे पास रेट आ गया 0.33। फिर जनाब 4574.5, 4574.5 डिवाइड बाय 30,400, इसका रेट आ गया जनाब हमारे पास 0.15। लो जी, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसको एक दफा एक सिंगल व्यू में भी देख सकते हैं आप। ये जो सवाल था हमारा जनाब, सबसे पहले हमने इतना एक सवाल है हमारा, सबसे पहले हमने ओवरहेड एलोकेट किए। ओवरहेड एलोकेट करने के बाद फिर इसकी रीअपोर्शन की रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के जरिए। फिर जब ओवरहेड फाइंड हो गए, उसने कहा जनाब हमें ना हर डिपार्टमेंट का रेट चाहिए। एक का रेट उसने खुद बता दिया है, बेस उसने खुद बता दिया, तो जो बेस बताएगा ना उस पर डिवाइड कर।
ओके, साइमल्टेनियसली इक्वेशन के साथ भी करते हैं सवाल को, और साइमल्टेनियसली इक्वेशन शुरू कहां से होती है, ये सवाल में यहां से दोबारा स्टार्ट करते हैं इस जगह से, क्योंकि यहां से शुरू होगा ना। पहले इक्वेशन बनाते हैं, तो इसको हम यहां से देते हैं 5973, मतलब एक दफा मैं यहां पर लिख देता हूं पेपर में, तो वहां तक हम पहुंच जाएंगे। एलोकेशन 59734029 594350। ठीक होगी बात। अब हम चाहते हैं कि जनाब जो हमने इसको एलोकेट करे साइमल्टेनियसली इक्वेशन के जरिए, उसके लिए हमें परसेंटेज सारा लेना पड़ेगा। हम पहले करते हैं जनाब लेट, क्या लेट करना है कि x इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड ऑफ S1 और y इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड ऑफ S2। अब अगर हमारे पास x को इक्वेशन में लिखना है तो x के ओवरहेड है एक तो 594, एक मिनट आजान हो जाए फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जी मेरे भाई आ जाए जरा। x हमारे पास है 594, एक तो वो बजाते खुद है प्लस, वो S2 का कितना हिस्सा ले रहा है ये हम बताते हैं। S2 का कितना हिस्सा ले रहा है ये देखें, जो S1 है वो S2 से 5% ले रहा है, मतलब S2 के जो नीचे परसेंटेज लिखी होगी ना, वो बेसिकली ये प्रोवाइड कर रहा है वो परसेंटेज S, देखिए ना SD जो 1 है, सॉरी SD1 जो 30% ए को दे रहा है, 65% इसको दे रहा है और 2% उसको दे रहा है। अब S1 10% ले रहा है S2 से, ये देखें ना S2 सर्विस दे रही है, तो S1 उसके अपने भी पैसे हैं और वो B से सर्विस ले रहा है, मतलब S2 से दे रहा है 10%, और S2 Y को कहते हैं। अब जो Y है उसके अपने तो 354 हैं ही हैं, प्लस वो कितने सर्विस ले रहे हैं S1 से, ये देखें S1 किस किस को सर्विस दे रहा है, इस तरह से देखना है 30% इसको और S2 को 5%। S2 को 5% तो आपने 0.05x। अब आपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, अपने कैलकुलेटर में मैं तरीकाकार बताता हूं। सबसे पहले आपने करना क्या है, इसको अरेंज करें। एक तो पुट करने वाला तरीका है ना, एक कैलकुलेटर वाला तरीका भी है कि x माइनस 0.10y इज इक्वल टू 594 और दूसरा माइनस 0.05x प्लस y इज इक्वल टू 354।
अपना कैलकुलेटर निकाले जरा जल्दी से, आपको पता होगा क्योंकि ऑब्वियसली क्यूएम का पेपर आपने पास किया है। तो इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन में कैलकुलेटर में पुट करें। बता देता हूं एक दफा फिर भी, सबसे पहले मॉड प्रेस करेंगे आप, फिर आप 5 प्रेस करेंगे, फिर 1 प्रेस करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से फिर आपने 1 इक्वल प्रेस करना है, 1 के बाद फिर आपने -0.10 इक्वल प्रेस करना है, फिर आपने 594 इक्वल प्रेस करना है, राइट। 594 करके इक्वल प्रेस करना है, फिर आपने ऐसे प्रेस करते जाना है, -0.05 इक्वल, फिर 1 इक्वल और 354 इक्वल, गॉट इट। फिर आपने अगेन इक्वल प्रेस करना है तो x की वैल्यू आ जाएगी, अगेन इक्वल प्रेस करना है तो y की वैल्यू आएगी। कर लेते हैं जनाब जी। मैंने मॉड प्रेस किया है, फिर उसके बाद मैंने 5 प्रेस किया है, 1 प्रेस किया, तो मेरे पास एक ABC लिखा हुआ डायलॉग बॉक्स आ गया, जिसमें मैंने 1 इक्वल प्रेस किया, फिर -0.1 इक्वल प्रेस किया, फिर 594 इक्वल प्रेस किया, फिर -0.05 इक्वल प्रेस किया, फिर 1 इक्वल प्रेस किया, फिर 354 इक्वल प्रेस किया, अगेन इक्वल प्रेस किया, तो मेरे पास आंसर आ गया जनाब 632.5, 632.6 कर लेते। फिर अगेन इक्वल प्रेस किया तो मेरे पास y आ गया है 385.6। लो मेरे भाई, ये दो मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई है, 632 और 385, ठीक होगी बात। आप चाहे तो इसको हल करके कर लें, आंसर सेम है। अब हमने ये दो एक्सपेंसेस एलोकेट करने हैं ए और बी डिपार्टमेंट के ऊपर। अब तो मामला खत्म हो गया, अब सिंपल उन्हीं की परसेंटेज लेंगे, उन्हीं पे डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर हम यहां से आगे ही फर्दर कंटिन्यू कर लेते हैं कि हमारे पास यानी जैसे ये अमाउंट है 5973, मतलब डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है। तो पहले जो हमारे ओवरहेड एलोकेटेड हो चुके हैं, एलोकेटेड ओवरहेड 5973 और 59734029। अब S1 के टोटल ओवरहेड आया 632.6, ये एलोकेट करने हैं। S2 के टोटल है 385.6 की एलोकेट करने हैं। साइमल्टेनियसली इक्वेशन करके x और y की वैल्यू, सॉरी S1 और S2 की वैल्यू फाइंड करके अब आपने इसकी अपनी परसेंटेज पे डिवाइड कर देना है। अब S1 और S2 की दोबारा परसेंटेज नहीं लेनी, तो 632.6 इक्वेशन को वापस गैप करने का तरीका होता है मॉड 1, मॉड प्रेस करके 1 प्रेस कर दिया करो। 632.6 मल्टीप्लाइड बाय क्या परसेंटेज थी, S1 30%, 0.3, तो ये हमारे पास आ गया 190 कर लेते हैं, 190 और 632.6 का 0.65 लेते हैं, तो वो आ गया जनाब 411। फिर उसके बाद S2 की बात करते हैं, तो S2 में है जनाब 385.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.55, 55 है ना, 55 और 35, तो ये हमारे पास आ गया मेरे भाई 212 और 35 कर लेते हैं, ये आपके पास आ गया 135 कर लेते हैं। लो जी, ये जनाब आपके टोटल ओवरहेड आ जाएंगे साइमल्टेनियसली इक्वेशन के जरिए। 5973 प्लस 190 प्लस 212 6375 और 4029 प्लस 411 प्लस 135, तो ये हमारे पास आ गया 457। ओके होगी बात। अब इसके बाद अगर वो कहता है जी डिपार्टमेंटल रेट फाइंड करो, प्रोडक्शन का रेट फाइंड करो, वो तो आपने किया हुआ है, तो ये एक साइमल्टेनियसली सर उसी सवाल को किया और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ही, ठीक है। अब आप जनाब निकालें जरा रजिस्टर, मैं आपको होमवर्क दे दूं जो आपने हर हाल में करना है नेक्स्ट लेक्चर सुनने से पहले, और मुझे ये भी बताना है कि कौन कौन सा सवाल आपसे नहीं हुआ ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बता सकूं। गॉट इट। तो आए मेरे भाई, क्वेश्चन आप लिख लें,
क्वेश्चन का नंबर के साथ साथ मैं अटेम्प्ट भी बताऊंगा कि किस अटेम्प्ट का ये सवाल है। तो एक तो आपने करना है क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे भाई, और अटेम्प्ट है स्प्रिंग 2016। आपने अटेम्प्ट को देखना है, क्वेश्चन का नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सवाल आपने करना है। इसमें आपने जनाब एक तो प्रोडक्ट वाइज रेट फाइंड करना है, हमने पिछले लेक्चर में सीखा, और अंडर जो ओवर अप्लाइड भी आपने करना है। गॉट इट। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आए क्वेश्चन नंबर 12 करना है आपने जी। अटेम्प्ट ये देख लें जी, अटेम्प्ट आपकी है जनाब स्प्रिंग 2014, और इसमें सिर्फ एक चीज आपको परेशान कर सकती है, ये ना सिंगल सर्विस डिपार्टमेंट है, सिर्फ एक ही सर्विस डिपार्टमेंट, ऊपर आप देखेंगे ना सिर्फ ये सर्विस डिपार्टमेंट है। जब आप इसको एलोकेट कर लोगे ना एंड पे, वो क्या कहता है 80% ऑफ द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टाइम इज यूज्ड इन द मेंटेनेंस मशीन, whereas the remaining time consumed in the cleaning। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट के पैसे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सपोज एट 5000 आ गया, अब इस 5000 का 80% अलग करोगे, 20% अलग करोगे, तो 4000 को एलोकेट कर दोगे, मतलब अपोर्शन कर दोगे मशीन आवर्स के ऊपर, और 20% कर दोगे एरिया के ऊपर। लेकिन यहां पर फिर आपको एक मसला आएगा कि एरिया दोबारा इसके ऊपर भी आ रहा है। अगर आप एरिया देखें ना, एरिया तो दोबारा इसके ऊपर भी आ रहा है, तो इस पर नहीं करेंगे दोबारा, क्योंकि एक सर्विस डिपार्टमेंट है, उसके पैसे हमने सारे के सारे एलोकेट करने होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर। तो हमने फिर क्या करना है, इन सब का टोटल करके डिवाइड करना है इस 1000 को, और इन सब से मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने हिंट दिया है, सवाल मैं करवाऊंगा और इसका सोल्यूशन भी आपको अवेलेबल मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपने करना है मेरे भाई। उसके बाद कुछ आसान सवाल भी आपको देते हैं करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 करना है, ये आसान सवाल है, बहुत सीधा सीधा सवाल है। ये अटेम्प्ट है जनाब स्प्रिंग 2012। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 20 करना है। घबराना नहीं है कि होमवर्क ज्यादा दे रहा हूं, तसल्ली से करना है, आपने घर बैठ के तो करना है। उसके बाद फिर आइटम 2019 का, इसमें कोई नई चीज नहीं है, इसलिए आप सवाल इजीली कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने करना है, और फिर क्वेश्चन नंबर 21 छोटा सा सवाल है, ये करना है। ठीक है, चलो इतना कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपने करने हैं जनाब अगले लेक्चर सुनने से पहले, और मुझे बताना है कि कौन सा मसला आया है सवाल के अंदर, ताकि मैं आपको डिस्कस करके दे। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।